नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 साल का वक्त है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तभी से सवालों के घेरे में है। विपक्ष बीजेपी की नीतियों और कामों को लेकर शुरू से ही योगी बाबा पर हमलावर है और उनकी नाकामी गिना रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। वहीं अब 2027 के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी ने अपने विधायकों के पिछले 5 साल के कार्यकाल का ऑडिट शुरू कर दिया है ताकि उनके प्रदर्शन के आधार पर टिकट वितरण की रणनीति तैयार की जा सके। यह कदम बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने जनाधार को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑडिट बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेने में मदद करेगा? 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें मिली थी, जो 2019 के 62 और 2014 के 71 सीटों के मुकाबले एक बड़ा झटका था। वहीं इस हार के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक था सहयोगी दलों और सामाजिक समीकरणों का सही प्रबंधन का न कर पाना। निषाद समाज का उत्तर प्रदेश में लगभग 200 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, जिसने बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी को 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाया। संजय निषाद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मछुआ समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ न मिलना उनकी हार का एक बड़ा कारण था। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने पिछले साल से सहारनपुर से सोनभद्र तक संविधान अधिकार यात्रा शुरू की है। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य निषाद, कश्यप, माला और अन्य मछुआ समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और एकजुट भी करना है। संजय निषाद का दावा है कि उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है, जहां इस समुदाय के 50,000 से ज्यादा अधिक वोट हैं। इस यात्रा के दौरान संजय निषाद ने न केवल निषाद समाज को संगठित करने का कोशिश किया, बल्कि बीजेपी को भी कई बार कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने बीजेपी को सलाह दी कि वह विभीषणों यानी उन नेताओं से सावधान रहे जो दूसरे दलों से आकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जो बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अपनी पुरानी विचारधारा या निष्ठा को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए। बता दें कि संजय निषाद का यह बयान बीजेपी के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष था और बाहरी नेताओं में एकता की कमी ने नुकसान पहुंचाया। वहीं संजय निषाद का सबसे चौंकाने वाला बयान और बीजेपी को हैरान कर देने वाला है कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी को उन सीटों पर निषाद पार्टी को मौका देना चाहिए जहां वो कभी जीत नहीं पाई। यह मांग न केवल बीजेपी के लिए एक चुनौती है, बल्कि गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाती है। निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है और हाल ही के उपचुनाव में भी कटहरी और मझुआ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस मांग के पीछे संजय निषाद की रणनीति साफ है। वह निषाद समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी उनके हितों की सबसे बड़ी पैरोकार है। साथ ही वह बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी को गठबंधन में अधिक महत्व मिल सके। लेकिन यह रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यदि बीजेपी निषाद पार्टी की मांगों को स्वीकार नहीं करती तो उसे अपनी परंपरागत सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। वहीं वह इन मांगों को नजरअंदाज करती है तो निषाद पार्टी का समर्थन खोने का खतरा है, जो पहले ही 2024 में बीजेपी से नाराज दिखा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी 2027 के लिए अपनी रणनीति को तेज कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में उनकी पार्टी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। सपा ने 2024 के उपचुनाव में भी मजबूत प्रदर्शन किया और कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर से शुरू की गई वोट यात्रा के जरिए निषाद समाज सहित अन्य पिछड़े और दलित समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 2024 के उपचुनाव में 5 सीटों पर दावेदारी की थी और 2027 में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही। यह सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब निषाद समाज
जैसे महत्वपूर्ण वोट बैंक का समर्थन बीजेपी से छिटक रहा है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी में आकाश आनंद की वापसी ने भी सियासी समीकरणों को बदल दिया है। बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीत पाई थी। अब आकाश आनंद के नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। आकाश आनंद की रैलियां और बसपा की नई रणनीति दलित वोटों को एकजुट करने की कोशिश का हिस्सा है। यदि बसपा निषाद समाज और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो यह बीजेपी और सपा दोनों के लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट रखने की है। संजय निषाद का बीजेपी को विभीषणों से सावधान रहने का बयान पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष को उजागर करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर सीट पर निषाद पार्टी के परवीन निषाद की हार ने भी बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच तनाव को बढ़ाया। संजय निषाद ने इस हार के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। इसके अलावा बीजेपी को सामाजिक समीकरणों को साधने की भी चुनौती है। निषाद समाज जो पहले सपा और बसपा का गढ़ रहा है और बीजेपी के साथ है, लेकिन यह समर्थन स्थायी नहीं है। यदि निषाद समाज को एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो वह फिर से सपा या अन्य विपक्षी दलों की ओर जा सकता है। संजय निषाद की संविधान यात्रा इस बात का संकेत है कि वो निषाद समाज को एकजुट रखने और बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 बीजेपी के लिए एक कठिन परीक्षा होगी। संजय निषाद की संविधान यात्रा, उनकी 100 सीटों की मांग ने बीजेपी को अपने गठबंधन रणनीति पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पार्टी को न केवल अपने सहयोगी दलों की मांगों को संतुलित करना होगा, बल्कि निषाद समाज जैसे महत्वपूर्ण वोट बैंक को भी अपने साथ बनाए रखना होगा। साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा की नई रणनीति बीजेपी के लिए अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी कर सकती है। वहीं बीजेपी इन चुनौतियों से पार पाने में विफल रहती है तो 2027 में उसका तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना मुश्किल हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।